हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम बात करेंगे कि एसआईपी कैसे करते हैं, एसआईपी करने के लिए क्या वो चीज़ें ज़रूरी हैं जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए, जिसका लॉन्ग टर्म में हमको दोस्तों बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसआईपी का पोर्टफोलियो बनाए कैसे, कौन से सेक्टर्स इसमें होने चाहिए। एसआईपी स्टॉक्स की दोस्तों लिस्ट आपको देने वाला हूँ और स्ट्रेटेजीज आपको बताऊंगा कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं। 3 स्ट्रेटेजीज इसको आप फॉलो करके एसआईपी कर सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अगर आप एक बिगिनर भी हैं या फिर इंटरमीडिएट भी हैं या फिर प्रोफिशिएंट भी है। तीनों केसेस में दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना स्किप करें एंड तक देखिएगा दोस्तों। इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट कीजिएगा दोस्तों। इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी ये नॉलेज मिल पाए। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों चैनल को, आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए। देखिए, पोर्टफोलियो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कैसे बनाना चाहिए पोर्टफोलियो, और इसमें किस सेक्टर का मतलब डाइवर्सिफिकेशन कितना होना चाहिए और फंड एलोकेशन कितना होना चाहिए हर स्टॉक में, सेक्टर में, ये आपको मैं डिटेल में बता चुका हूँ। तो इसका वीडियो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर जाके देखिएगा। इस वाले पोर्शन में मैं सिर्फ बात करूंगा इक्विटीज पोर्शन की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए इसमें ये जो ब्लू वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन दोस्तों है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का या परमानेंट का 20% का पार्ट जो हमेशा आपका रहना चाहिए। देखिए यहाँ मैं इसको समझाऊंगा नहीं, आपको मैं आई बटन में लिंक दूंगा, उसको जाके जरूर देखिए, आपको हमेशा उसका दोस्तों बेनिफिट मिलेगा अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो हम बात करेंगे दोस्तों इस पार्ट की, जहां पर ओनली स्टॉक्स की हम बात करेंगे। तो देखिए, सेक्टर वाइज हमको दोस्तों हमेशा डाइवर्सिफिकेशन रखना है। एसआईपी बनाने से पहले हमेशा हमको ये चीजें ध्यान रखनी है कि सेक्टर डाइवर्सिफाइड होने चाहिए और हर सेक्टर में, हर स्टॉक में हमारा कितना परसेंट एलोकेशन होना चाहिए। इसका दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण एक फायदा होता है हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में। देखिए होता क्या है दोस्तों, बिजनेस साइकिल्स चलती हैं, ठीक है। अगर हमारे सेक्टर्स डाइवर्सिफाइड रहेंगे तो हमारा कोई ना कोई दोस्तों सेक्टर हमेशा परफॉर्म करेगा। जैसे मान लीजिए एफएमसीजी का अभी जो है साइकिल नहीं चल रहा, आपको पता है एफएमसीजी परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन अभी आईटी भी आईटी चले, फॉर एग्जांपल आईटी भी नहीं चल रहा, लेकिन क्या चल रहा है, फार्मा चल रहा है, केमिकल चल रहा है, मेटल चल रहा है। तो ऐसे अगर आप डाइवर्सिफाई रखेंगे तो ये 3 सेक्टर आपको वहाँ पर फायदा देंगे और ये 3 आपके जो है वहाँ पर उस टाइम कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन जैसे ही दोस्तों इनका सेक्टर आएगा तो ये चलेंगे, तो हमेशा आपके पोर्टफोलियो में एक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी और सेक्टर रोटेशन होता रहता है, ये आपको समझना ज़रूरी है। और हर स्टॉक में आपका एलोकेशन 10-15% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए दोस्तों। मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 15% भी, लेकिन अगर आप एक कंसिडरेबल एलोकेशन बोले तो 10% से ज़्यादा एक स्टॉक में कभी नहीं रहना चाहिए। इसका एग्जांपल मैंने आपको पिछली बार भी दिया था, यस बैंक का एग्जांपल है दोस्तों। अगर अगर आप मान लीजिए यस बैंक में ही सिर्फ 50%, 40%, 30% का एलोकेशन रख देते तो समझ सकते हैं कि आपके 100% का जो पोर्टफोलियो है उसमें 30% का दोस्तों आपको लॉस देखने को मिलता। तो वो एक बहुत ही बड़ा डेंट होता है पोर्टफोलियो में। इसलिए कभी भी 10% से ज़्यादा या फिर मैक्सिमम 15% से ज़्यादा अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग हमको नहीं रखना चाहिए। इसका दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी अच्छा करे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज निकल के सामने आते हैं। तो उस केस में आपका लोकेशन सही रहेगा तो वहाँ आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई कंपनी 10% आपके लॉस में भी चल रही है तो बाकी की जो अच्छी कंपनीज हैं आपको दोस्तों वहाँ पर एक बैलेंस प्रोवाइड कराएंगी। तो ये है दोस्तों एक पार्ट इसका। और एक ये ग्रीन वाला जो पार्ट है, ये है स्टेबल स्टॉक्स और सेफ स्टॉक्स। मतलब कि जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिनका सेक्टर अच्छा है, वो हमको हमेशा 50% रखना है। बाकी ऐसे 30% रखने हैं ग्रोथ स्टॉक्स जो आगे आपके पोर्टफोलियो को एक बूस्ट दे सकते हैं। तो चलिए इतना से यहाँ पर हम बात करेंगे, बाकी आप वो वीडियो जाके देखिएगा, उसमें मैंने और डिटेल में बात करी है। तो ये हो गया पोर्टफोलियो आपको कैसे बनाना है। तो आई होप यहाँ पर आपको ये समझ आ गया होगा। बात करेंगे नेक्स्ट सेक्टर की। तो सेक्टर देखिए, मैंने इसको भी दोस्तों आपको डिटेल में समझाया है। इतने सारे सेक्टर मैंने यहाँ पर लिए हैं, 19 सेक्टर्स हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड सेक्टर है, लाइफ इंश्योरेंस, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, आईटी, इंफ्रा, एफएमसीजी, फिनटेक, डिजिटल पेंट, स्पेशलिटी केमिकल, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, फुटवेयर, बैंकिंग, एनबीएफसी, एग्रो, ऑटो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, फूड प्रोसेसिंग, अदर। तो ये सारे सेक्टर हैं और इन सेक्टर की मैंने जो है टॉप कंपनी यहाँ पर आपके सामने निकाल के रखी है। तो इस वीडियो को भी मैं लिंक में देने की कोशिश करूंगा ताकि आप देख पाएँ। देखिए, ठीक है, इतनी सारी कंपनीज हैं, लेकिन हमको दोस्तों एसआईपी करनी है। ऐसा तो है नहीं कि हम 50 स्टॉक रख लेंगे। कभी भी दोस्तों आपको ज़्यादा स्टॉक्स नहीं रखने हैं, ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करना है। लिमिटेड रखिए, स्टेबल रखिए, जितना आप ट्रैक कर पाएँ, जितना आप अपने पोर्टफोलियो को पीरियोडिकली रिव्यू कर पाएँ, उसको मॉनिटर कर पाएँ, उतने ही दोस्तों आपको कंपनीज हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर हर सेक्टर में से 1 या 2-2, 3-3 कंपनी चुन सकते हैं।
और लेकिन ज़्यादा सेक्टर भी नहीं रखने हैं, वही सेक्टर रखने हैं जो कि सनराइज़ इंडस्ट्री को बिलॉन्ग करते हो, मतलब कि आगे जो चलने वाले हैं। ऐसा नहीं है आपने कोई ऐसे सेक्टर में पैसा डाल दिया जिसका भाई भविष्य है ही नहीं, तो उसमें दोस्तों पैसे तो डूबने ही हैं, ठीक है? ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसका भी लिंक मैं दोस्तों आपको आई बटन में देने की कोशिश करूँगा ताकि आप वहाँ पर डिटेल में उसको समझ पाएँ। एसआईपी स्टॉक्स, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कंपनी मैं आपको दूँगा और सेक्टर दूँगा, ठीक है? पहली कंपनी है एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, मतलब 2 कंपनीज़ हैं बैंकिंग सेक्टर की। ये दोनों दोस्तों दिग्गज बैंक हैं प्राइवेट सेक्टर के, और आने वाले समय में दोस्तों प्राइवेट जो सेक्टर है वो काफ़ी ग्रो होगा ऐसे मुझे लगता है, जिसके अभी से ही दोस्तों हमको हिंट मिलना चालू हो चुके हैं, आपको भी पता होगा। तो ये 2 बैंक दिग्गज बैंक है जिनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी काफ़ी अच्छा है और मार्केट शेयर भी अच्छा है दोस्तों इनके डिफरेंट पोर्टफोलियो प्रोडक्ट सेगमेंट में। ठीक है, ये 2 बैंक आपको हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एफएमसीजी। एफएमसीजी में बात करें तो ये 4 स्टॉक्स हैं, इन 4 में से कोई से भी 2 आप रख सकते हैं अपनी कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग। एफएमसीजी सेक्टर हमेशा से चलने वाला सेक्टर है, और बैंकिंग सेक्टर दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर तो देखिए कहीं नहीं जाने वाला, चलेगा ही चलेगा। बैंकिंग सेक्टर तो आप समझ के चलिए कि मतलब इट्स अ बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है? तो अगर बैंकिंग चलेगी दोस्तों तभी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, और जितने भी अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक जो आप कह सकते हैं कि माध्यम होगा, मीडियम होगा, वो बैंकिंग ही होगा। एफएमसीजी में बात करें एचयूएल, नेस्ले, डाबर, ब्रिटानिया, इन चारों में से आप दोस्तों कोई सी भी 2 या 3 या 4 कंपनीज़ अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। चारों चारों बेहतरीन कंपनी हैं। अगर मैं बात करूँ तो एचयूएल, नेस्ले यहाँ पर दोस्तों मार्केट लीडर हैं, और एचयूएल, नेस्ले के तो प्रोडक्ट ऐसे हैं दोस्तों आपको पता ही है, मतलब इनके बिना तो काम चलता ही नहीं है। तो आपको ऐसे सेक्टर रखने हैं जिसमें आप आँख बंद करके एसआईपी करो, जितना गिरे उतना करो। तो ऐसे हमको कंपनीज़ अपने पोर्टफोलियो में रखनी है, जहाँ पर एसआईपी करने में हमको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है? आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी में टीसीएस, इन्फोसिस लीडर है दोस्तों, इनके साथ हमेशा हमको रहना है। और आईटी मिड कैप में बात करूँ तो एलटीआई है, टाटा एलेक्साई है, हैप्पीएस्ट माइंड है, माइंडट्री है। तो ये ऐसी कंपनीज़ हैं, शानदार कंपनीज़ हैं दोस्तों, और इनको भी आप ज़रूर रख सकते हैं। ठीक है, बात करें इंश्योरेंस सेक्टर की, एचडीएफसी लाइफ, आने वाला भविष्य इंश्योरेंस सेक्टर का होने वाला है। पेनिट्रेशन अभी अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है, इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन आ सकता है। एफडीआई में भी इसमें काफ़ी अच्छा इजाफा किया है गवर्नमेंट ने। रिलैक्सो की बात करें, फुटवियर में रिलैक्सो दोस्तों, इसके बारे में तो क्या ही कहना, ज़बरदस्त कंपनी है, हर डिप में इसको ऐड कीजिए। डिवीज़ लैब फार्मा में, फार्मा की देखिए दोस्तों और भी कंपनीज़ हैं, एपीआईज़ की बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तो उसमें आप ज़रूर जा सकते हैं अपनी कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग। लेकिन डिवीज़ लैब दोस्तों एक लीडर है, और जिसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी शानदार है। इसके जो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में अपना दबदबा कायम करके रख रखे हैं, तो उस हिसाब से आप डिवीज़ लैब है, देखिए आरती ड्रग्स भी है, लॉरस लैब भी है, और भी सारी कंपनीज़ हैं दोस्तों, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। फार्मा में तो लाइन लगी पड़ी है, कोई सी भी आप चुन सकते हैं बेहतरीन कंपनी। ठीक है? आपको यहाँ पर लेकिन मेक श्योर करना है कि आपका सेक्टर डाइवर्सिफाइड हो, क्योंकि कभी एक सेक्टर चलेगा तो कभी एक नहीं चलेगा, कभी 2 चलेंगे तो कभी 3 नहीं चलेंगे, लेकिन हमेशा दोस्तों कोई ना कोई सेक्टर चलेगा, सेक्टर रोटेशन हमेशा होता रहता है। ठीक है? स्पेशलिटी केमिकल, ये भी दोस्तों ज़बरदस्त सेक्टर है, आगे आने वाले 10 साल मुझे लगता है कि इस सेक्टर के ही हैं। दीपक नाइट्राइट, अल्काइल अमाइंस, 2 बेहतरीन कंटेंडर है जिनके प्रोडक्ट्स की डिमांड दोस्तों रहने वाली भविष्य में भी। और भी हैं स्पेशलिटी केमिकल्स में, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो देखिए फाइन ऑर्गेनिक्स है, विनती ऑर्गेनिक्स है, बहुत सारे हैं दोस्तों। पिछला जो शीट मैंने दिखाई थी उसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे नाम मैंने दिए हैं। अगर मैं प्रिफर्ड चॉइसेस की बात करूँ तो दीपक नाइट्राइट, अल्काइल अमाइंस हैं, और भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है और अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ मैं यहाँ पर दोस्तों लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर दे सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर उतने ही लिखे हैं। एनबीएफसी में ओनली 1 है जो मुझे पसंद है, बजाज फाइनेंस, या फिर इसमें एसबीआई कार्ड भी जोड़ सकते हैं दोस्तों। एनबीएफसी में 2 ये कंपनीज हैं जो बहुत शानदार हैं, ये भी सेक्टर अच्छा है दोस्तों, भविष्य में ये भी अच्छा चल सकता है। ऑटो सेक्टर दोस्तों ऐसा है, अभी देखिए इसका चल नहीं रहा है, अभी जो है थोड़ा सा स्लो डाउन है ऑटो में, लेकिन ये भी दोस्तों एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा चलेगा। आइशर, मारुति, टाटा मोटर्स, इनमें आप अपनी बैट खेल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छे हैं, मार्केट लीडर्स हैं अपने आप में दोस्तों ये। सीजीडी सेक्टर यानी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में आईजीएल, एमजीएल, एटीजीएल मतलब अडानी टोटल गैस, तो ये सेक्टर भी दोस्तों भविष्य का सेक्टर है। इसको इसके बारे में तो मैंने कई बार वीडियो बनाए हैं, तो इस पे ज़रूर आप इन पे नज़र रखिए। अब ऐसा नहीं दोस्तों आप हर ये कंपनी ले लें। अब यहाँ पर देखिए मैंने करीब-करीब 25 के आसपास जो है कंपनीज़ हैं। आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो 25 ले सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो छोटा है तो आप एक-एक कंपनी ले सकते हैं हर सेक्टर में से, या फिर आपके जो सेक्टर पसंद है उस सेक्टर में से। तो ये आप इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको फॉलो करते हैं। एशियन पेंट, बर्जर पेंट्स, पेंट सेगमेंट में बात करें तो एशियन पेंट, बर्जर पेंट्स दोस्तों लीडर हैं, इनके साथ आप जा सकते हैं। कॉन्ग्लोमरेट यानी जो लार्ज कॉर्पोरेशंस हैं, फर्म्स हैं, उनमें आईटीसी, रिलायंस एंड एल एंड टी, तीनों बहुत ही ज़बरदस्त हैं दोस्तों। तीनों का
जो है भविष्य, मतलब भविष्य की बात करें तो आईटीसी भी अच्छा कर सकता है, एफएमसीजी में अपना फोकस कर रहा है। रिलायंस की बात करें तो ये डिजिटल और टेलीकॉम में अपना दोस्तों इसने एक मोनो आप कह सकते हैं कि एक तरह से लीडरशिप कायम की है। बात करूँ जियो की या फिर रिटेल सेगमेंट की, एल&टी तो दोस्तों आपको पता ही है, इंफ्रा में जाना है तो एल&टी वन ऑफ दी बेस्ट पिक है। और भी इसके जो है कई सारे काम हैं। ठीक है, अदर्स पे बात करें, अब यहाँ पर मैंने इनको येलो क्यों कर रखा है, तो ये दोस्तों थोड़े से आप कह सकते हैं कि हाई ग्रोथ लेकिन रिस्क भी उतना ही है। ये दोस्तों आपके पोर्टफोलियो को बूस्ट देने वाले सेक्टर्स हैं, कंपनीज हैं। डिक्सन, एम्बर, हिंदुस्तान फूड्स, एफएल, इन्फोएज, राउट, इंडिया मार्ट, ये ऐसी कंपनीज हैं दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त कंपनीज हैं जिनकी बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है और काफी अच्छे फंडामेंटल्स हैं इनके सबके। तो आप इनको भी जरूर रख सकते हैं, ताकि दोस्तों अगर आपको ग्रोथ मिले तो आपको जो ग्रोथ मिलेगी वो इन जो कंपनीज हैं जो कि हाई ग्रोथ सेक्टर से बिलोंग करती हैं, जिनका कि फोकस भी गवर्नमेंट काफ़ी कर रही है जिन सेक्टर्स पे, तो इनमें ज़रूर आप अपना एलोकेशन रख सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आप ज़्यादा एलोकेशन नहीं रखें। आपको हमेशा जो है फंड एलोकेशन का जो फंडा मैंने आपको बताया हमेशा ही फॉलो करना है। 10% 15% से ज़्यादा, मैक्सिमम 10% से ज़्यादा दोस्तों आप किसी भी शेयर में मत रखिए। देखिए हो सकता है कि अच्छा हो, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, डिसरप्शन होते रहते हैं मार्केट में, तो डिसरप्शन का शिकार कोई भी बन सकता है। तो उस हिसाब से आपको अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको भरोसा है भैया चलिए डिक्सन पे, मुझे डिक्सन पे भरोसा है, तो आपका जो है कैपेसिटी है 50 लाख की और आप लगा रहे हैं इसमें 25 लाख। नहीं दोस्तों, ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। आप ज़रूर पोर्टफोलियो एलोकेशन को फॉलो कीजिए। तो ये हैं दोस्तों स्टॉक्स, कंपनी की लिस्ट मैंने आपको दे दी, आप ज़रूर इनमें जा सकते हैं। और ऐसे स्टॉक्स है दोस्तों ये कि जिसमें आप मतलब आराम से एसआईपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब स्ट्रैटेजी बताऊँ, फर्स्ट स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए? पहली होनी चाहिए दोस्तों बाई वीकली आप इसमें जो है एसआईपी कर सकते हैं, या फिर मंथली या फिर क्वार्टरली बेसिस पे। ये इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है कि कैसे आप यहाँ पर एलोकेशन करना चाहते हैं। ठीक है, सेकंड स्ट्रेटजी, वेन एवर यू हैव फंड्स, अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर आपका कोई छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, तो पैसे दोस्तों आपको पता है मंथली नहीं आते, कभी क्वार्टरली आते हैं, कभी हाँ यू नो बाय बाय बाई ईयरली आते हैं। तो उस हिसाब से जब भी आपके पास फंड हो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन तब आपको ये नहीं देखना है कि मार्केट ऊपर है या नीचे है। तो ये सेकंड स्ट्रेटेजी है। थर्ड स्ट्रेटेजी, व्हेन एवर स्टॉक्स करेक्ट, तो जब भी स्टॉक करेक्ट हो तब आपको दोस्तों वहां पर जो है एसआईपी तो आपको करनी है। इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वीकली करनी है, मंथली करनी है, क्वार्टरली करनी है, लेकिन जब भी स्टॉक करेक्ट हो तो आपको कोशिश करनी है कि जो आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं, जो आपके लिक्विड फंड्स हैं, उसमें दोस्तों आप पैसा निकाल के यहाँ पर लगाएं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर आप निचले स्तरों पे एसआईपी करेंगे तो आपका एवरेज अच्छा होगा और लॉन्ग टर्म में वो आपको फ़ायदा देगा। तो यहाँ पर आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, ये वाला जो पोर्शन है ब्लू वाला, इसमें आपके पास कैश इन हैंड हमेशा होना चाहिए, 5% होना ही चाहिए, ताकि आप करेक्शंस का फ़ायदा उठा पाएँ। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर स्टिल आपके कोई क्वेश्चन है, डाउट हैं, तो पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी दोस्तों यहाँ पर हेल्प मिल पाए। टिल देन टेक केयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा जो चैनल को। बाय बाय।